कि रूल्स और कानून हम खुद ही बनाते हैं, फिर हम खुद ही तरमीम कर देते हैं, फिर हम तब्दील कर देते हैं, फिर हम उनको लागू कर देते हैं, फिर कोर्ट में बात चली जाती है। तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनका तो बेचारों का ये हाल हो गया। तीसरी बात जनाब स्पीकर मैं ये करना चाहती हूँ, और बात करने से पहले सोच रही हूँ कि जिस तरह मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बिलखुसूस सोशल मीडिया का, और नौजवानों के अंदर जिस तरह से एक झूठ को और झूठे बयानिए को जिस तरह हमने देखा अभी पिछले 4-5 महीनों में वो किया जा रहा है, तो मैं, और इस तरह बाकी अवाम के लिए, तो मैं बात करते हुए भी सोच रही हूँ कि मैं बात करूँगी तो कहीं नाउज़ बिल्ला तौहीन अदालत तो नहीं हो जाएगी, और अगर मैंने कोई और बात की तो नाउज़ बिल्ला तौहीन मज़हब तो नहीं हो जाएगा। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो इसीलिए तौहीन मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जनाब स्पीकर, एक फ़ैसला आता है इलेक्शन कमीशन का, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई, शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई, और पीडीएम को मुंह की खानी पड़ी। जनाब स्पीकर, अगर उनकी जीत हो गई तो मैं ये सवाल मासूमाना सा करना चाहती हूँ, तो वावेला किस बात का मचाया हुआ है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का या एहतजाज की कॉल देने का क्या मकसद है? मैं सवाल करना चाहती हूँ कि वो राजा सिकंदर सुल्तान साहब इनके अपने नॉमिनेटेड थे, उनके लिए इनका क्या अब अल्फाज हैं? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ज़िमनी इलेक्शन से पहले जिस तरह की गर्दान अलापी गई कि धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये उन सीटों से भी जीत गए जो बकौल इनके अपने के हमारे कागजों में भी नहीं था हम जीतेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान को वोट पड़ा है पब्लिक का, डायरेक्ट बल्ले पे ठप्पे लगे हैं, और उसकी वजह सिर्फ वो झूठा बयानिया, क्योंकि वो प्रोएक्टिव इंसान है, उनको जिस तरह इस्तेमाल करना आता है सोशल मीडिया, क्योंकि वो फरमाते हैं हमें कि हमेशा के उतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए, और वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को जो है वो उसके ऊपर अमल करते हैं, और उनकी खुशकिस्मती है, और इसलिए वो मैं उनको दाद देती हूँ कि वो जिस तरह अवाम के अंदर एक चीज़ लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं अवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलिए, यही इलेक्शन कमीशन और यही नून लीग, यही हुकूमत, ये इन पे इल्जामात लग रहे थे कि धांधली हो रही है, इलेक्शन हो गए, जीतने के बाद शोर मचाया धांधली हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, इदारों को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, आपके हक में फैसला आया, ये अभी पीछे आपने देखा डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब और वाला सारा केस हुआ, आप लोगों ने जश्न मनाए, पहले यही अदलिया आपको जहर लग रही थी, तो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, मैं वो एक मिसाल हो रहा है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता जो तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करनी चाहती थी, मिसाल जेहन में आ रही थी, लेकिन मैं भूल गई, उनका कुत्ता टॉमी नहीं, उनका कुत्ता शेरू है, टॉमी भी नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मैं अवाम से भी पूछना चाहती हूं, मैं यहां पार्लियामान से भी पूछना चाहती हूं कि अगर उनकी जीत हो गई इस फैसले में, तो वो शोर क्यों मचा रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं? वो हमें कहते हैं एजेंट, अब तो माशाल्लाह मौलाना इमरान खान बन गए, फतवे भी जारी करते हैं, कहते हैं शिर्क है, नाउज़ बिल्लाह। शिर्क की डेफिनेशन भी उन्हें पता है। मैं तो आलिम दीन नहीं हूं जनाब स्पीकर, नाकिस इल्म है मेरा, लेकिन मुझे पता है। नाउज़ बिल्लाह वो अपने साथ कभी कहते हैं मैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड की एग्जांपल देते हैं, मैं नाम मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी हस्ती का नाम लूं जनाब स्पीकर, एक गुनाहगार इंसान हूं मैं। कभी वो कहते हैं कि मैं उस तरह से मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं और आप यूं मुझे करें। मुहर्रमुल हराम का महीना, शुहदा का महीना, आजादारों का महीना, और फिर आप मजहबी टच जो आप देने की कोशिश करते हैं, कभी आप कहते हैं आप हुसैनी लश्कर में से हैं, आपको पता भी है हुसैनी लश्कर का मतलब क्या होता है? हुसैन ने तो कंप्रोमाइज नहीं किया था, अपने असूलों पे डटे रहे थे, और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। आप जवाब नहीं दे सकते कि आपके गैर मुल्की लोग, वाज़े है, लिखा हुआ है कवानीन में कि कोई भी गैर मुल्की, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाला नया ड्रामा इन्होंने अब रचाया जनाब स्पीकर, कि उनको गुमराह करें। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहना चाहती हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमें आपसे प्यारा कोई नहीं है, और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नायकॉब बना हुआ है वो किसी भी सियासी जमात को फंड कर सकते हैं। ये वाज़े है, नई ममानियत। क्यों गुमराह कर रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम ले लेके लोगों को, कि उनकी फंडिंग से रोका जा रहा है? हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो इंडियंस की बात कर रहे हैं, इजरायलीज की बात कर रहे हैं, अमेरिकन की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं। सी पैक वालों से किसको मसला है? नहीं पता जनाब स्पीकर किसी को। अमेरिका बना रहे हैं, मुंह से जुर्रत है कि खड़े होकर यह कह दे अमेरिका मुर्दाबाद? नहीं कहेंगे। गुलामी नामंजूर की जो
आप चाहते हैं कि आपके गुलाम बन जाए तो वो मंजूर, और बाकी सब गलत। आप इतने सच्चे हो गए। मैं यहां बात कर रही थी अदलिया की। जनाब स्पीकर, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान, माल, औलाद, माँ बाप, सब कुछ उन पर कुर्बान। पूरी कायनात में रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब है सादिक और अमीन। मैं कानून की तालिब इल्म हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या कोर्ट को इजाज़त है कि वो किसी आम इंसान को वो लक़ब दे जो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। क्या ये तौहीन अदालत है? तौहीन मजहब है? मैं तो उस रिसालत वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही। जिस तरह का हमारा मुआशरा हो चुका है, एक्सट्रीमिज्म हो गई है, पोलराइजेशन इतनी हो गई है, आप शिर्क के फतवे लगा रहे हैं लोगों को, यहां लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और कर देते हैं बगैर वजह जाने बूझे। आप उकसा रहे हैं लोगों को। मैं फिर अदलिया से यह सवाल करना चाहूंगी कि आपकी कौन सी किताब में लिखा है तो उसको तब्दील करें। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आइन में कहीं लिखा है कि उनको इजाजत है कि वो किसी भी आम इंसान को ये सर्टिफिकेट दे दें, नाउज बिल्ला, जो लक़ब सिर्फ मेरे आका का है। मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन नाम रखने से कोई सादिक अमीन नहीं बन जाता। जनाब स्पीकर, मेरी समझ से बालातर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब किसी आम इंसान को कोई दे कैसे सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी गवाही पूरी दुनिया ही क्यों ना दे। वो मेरे आका का लक़ब है। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की मैं यहां शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको मिलने गई बनी गाला में। प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी, मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी। यहां इसलिए कर रही हूं ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहां इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद ज़बान में झूठ बोलूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब, आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे कि जो हमें आज इल्ज़ाम लगा रहे और कह रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूं जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई। मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी। इन्होंने कहा आप अपोजिशन से राब्ते में हैं? मैंने कहा जी हूं। मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं? हमने सुना है फलां फलां ने आपको अप्रोच किया। मैंने इनसे कहा जी आपके पास शायद कम बंदों के नाम है, मुझे फलां ने भी अप्रोच किया है। मैंने इनको झूठ नहीं बोला, मैंने इनको सच बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात के गवाह हैं, आमिर डोगर इस बात का गवाह है। वो कर जाएं तो और बात है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बहुत शिकायत हैं। कहते हैं आपको ज़ाती शिकायत है? मैंने कहा नहीं सर, ज़ाती नहीं है। ज़ाती होती तो ज़ाती तो क्या है, किस लिए बैठी हूँ। मुझे जब 4 साल गुजर गए हैं, मुझे अपने हल्के और बहुत से, लेकिन इस टाइम मैं आपको मनोवन स्पीकर साहब वो बात बता रही हूँ जो मेरा उनके दरमियान बात हुई। मैंने कहा मैं इस टाइम, खान साहब इस टाइम नहीं है, आप मुश्किल में है कि मैं आपको शिकायतें सुनाऊँ बैठ के। हाँ, लेकिन मैं अपोजिशन की हम ख्याल भी हूँ, मैं उनसे मुलाकातें भी करती हूँ और कोई जुर्म भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग करते हैं, तो मेरा कोई जुर्म नहीं है। वोट की बात हुई। उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है, आपने हमें बताया सच। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पूरा सच बता देती हूँ, शायद किसी आदमी में भी इतनी हिम्मत ना हो, मैं आपको बताती हूँ और शायद मैं आगे भी मिलूँ। मैं आपसे नहीं करती। हाँ, मैं एक बात आपसे वादा करके जाती हूँ क्योंकि मैं आपको वालिद साहब की तरह हमेशा आपकी इज्जत की है, अभी भी करती हूँ, कि मैं वोट आपके खिलाफ कास्ट नहीं करूँगी। बेशक ये मेरा आईनी हक है, मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के करम से, मेरी माँ बाप की दुआओं से आप वसीला बने हैं और ये सीट मुझे आपने दी। आप मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी मेहनत के नतीजे में तुम्हें ये हमने नवाजा है, जो बाद में हमें तोहफे सुना रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा ये वादा ज़रूर है कि मैं आपके खिलाफ वोट कास्ट नहीं करूँगी। ये मेरी उनसे बात हुई और मैं उठ के वहाँ से वापस आ गई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की, जबकि मुझे आइन भी इसका हक देता है, कानून भी देता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं नाअहल हो जाती। तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमें करोड़ों करोड़ों करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साबित कर सकते हैं? वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहजाद अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, अब फलां के साथ ये हो गया। मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज़दा, इनकी आदि ज़्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने। फिर ये बातें हमें करेंगे। मैं अगर खुशाब की आवाम की बात कर रही हूं और 2-4 चीजों की बातें कर रही हूं और फिर ये कहते हैं कि ये लोटे हैं,
तो वो जिनको लेके आ रहे हैं उनकी ये क्या तारीफ करेंगे, उनको क्या कहेंगे? ये उनको सोचना चाहिए जो पीटीआई में जा रहे हैं। मैं इसीलिए कई बार यहां कह चुकी हूं, पीटीआई में मैं हूं, पुरानी पीटीआई के वर्कर्स में से हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो नजरिया था जिस पे आई थी, पाकिस्तान तरीके इंतशार नहीं, ये जो बाहर हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि ये बिक गए, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से आ गए? क्या परवेज इलाही ने लोगों को पैसों की ऑफरें नहीं की इलेक्शन में? सबूत है लोगों के पास। मैं खैर लंबी बहस में क्या जाऊं, क्योंकि औरत भी उनको वही लगती है जो उनके घर बैठी है, जिसके साथ वो कह रहे थे मैं बैठ के फिल्म देख रहा था तो मुझे पता लगा। मैंने कहा छोड़ो क्या है, अब रेस्ट के दिन है। तो मैंने टीवी ऑन किया तो अवामी इमाम, मोबाइल ऑन किया तो अवामी इमाम। इतने मासूम उकसा के अवाम को कहते हैं मुझे पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, जो हम 20-22 लोगों के साथ सलूक हुआ, जो हमने ना आइन तोड़ा ना कानून तोड़ा, ना कोई बात की ऐसी, भाग भाग के कोर्टों में चले जाते हैं, चिट्ठे रोज हमें आ जाते हैं जी अब फलां जगह अपील होगी, फलां जगह अपील हो गई। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूं कि इनको कोई, इन्होंने जिस तरह अपनी यूथ को, अपने पार्टी के वर्कर्स को उकसाया है। जनाब स्पीकर, ये मेरा फोन है, मैंने डिलीट नहीं किए मैसेज। सोशल मीडिया पे जो मेरे अकाउंट है मैंने डिलीट नहीं किए वो कमेंट्स। मेरे वो कमेंट्स मेरे भाई ने भी पढ़े, मेरे खामद ने भी पढ़े, मेरे घर के और मर्दों ने भी पढ़े, औरतों ने भी पढ़े। मेरी जबान जेब नहीं देती कि मैं वो गालियां और वो कमेंट्स इस ऐवान के सामने, क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े होकर वो दोहरा सकूं कि कौन से अल्फाज इन्होंने हमारे बारे में नहीं कहे औरत होने के नाते। और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं फरा से कोई लेना देना नहीं है मेरा। आरिफ नकवी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मगरिब को ही जानते हैं। आपको पाकिस्तान का पता होता, आपको इस्लाम का पता होता, आप ये ना करते, लोगों के दिमागों से, दिलों से, जज्बात से ना खेलते। पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें भी पता है। बयानिए पे चल रहा है सारा कुछ, ये बयानिया ही है ना, खुशकिस्मती है उस इंसान की। वो कुब्बे वाली पै गई, साढ़े पासे पंजाबी चाह दिन फलाने नूं भी कुब्बे वाली लग गई, तो इमरान खान नूं कुब्बे वाली लग गई। वो बयानिया था मियाँ अली दे लोग की परेशान है, वो सिर पिटीन देना अपना घर बह के, भाई स्याणा थी वन खान, स्याणा थी वन। इसका ही नहीं स्याणा थी वन स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं ये बातें तो जितनी भी मैं करूंगी शायद मैं यहां पे दोबारा रो भी पड़ूं, लेकिन मुझे हैरानी है रियासत मदीना की बात करने वालों को। ये अभी यकम मुहर्रम हराम को हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत गुजरा। आप किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो उर्दू बोलो। वो शायद इसीलिए कहते हैं, क्योंकि कहते हैं मगरिब का मुझे पता है। नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। वो तो एक दफा ये भी फरमा रहे थे हमें कि मैंने टीवी ऑन किया और मैंने कहा ये 100 डेज परफॉर्मेंस का जब वो शोशा छोड़ा था हम लोगों ने नहीं छोड़ा था ना, मैं भी थी शामिल। तो फरमा रहे थे कि मैंने टीवी ऑन किया, मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यार क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान है। उसने मुझे कहा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उस बंदे की दिमागी कैफियत है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और कह रहा था कि मैंने टीवी खोला और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे हैं। क्या बात की है खान साहब ने? कट्टों की बातें कर रहे थे, मुर्गियों की बातें कर रहे थे। बातें ठीक थी, मतलब आम जमींदार गांव में ऐसा ही होता है। वो कित्थे गए कट्टे थे, कित्थे गई कुकड़ियां, कोई समझ नहीं आई। और लब्बे किनू उनसे पूछती हूं मैं, और खासतौर पर खुशाब की आवाम से मैं पूछती हूं, वो नौजवान जो कहते थे कि कामयाब जवान प्रोग्राम का कर्जा कैसे मिलता है। हमने सुना उस्मान डार सिर्फ अपने हल्के के इलाकों लोगों को दे रहा है, आप बताएं हमें कैसे मिलता है। हम कहते थे हमें ब्रीफ ही नहीं किया, हम आपको क्या बताएं कैसे मिलता है। एहसास प्रोग्राम कैसे मिलता है? अच्छा यकीन करें, बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने नाम लिया और लोग कहते थे सन बेनजीर वाले कार्ड बना दो। छीन नहीं सकते किसी का नजरिया। लेकिन औरतें आती थी तो कहती थी ये कर्जे कैसे मिलते हैं औरतों को छोटे, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम बताते, हमें पता होता कि यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बताते।
कोई ब्रीफिंग देते तो बताते। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो कहते थे वो नौकरी इंसान नौकरी लगी भाई हल, ये ढांडा सा बैठे पूछे इनसे, हम पड़ोसी हैं हल्के में, लोगों को मुंह दिखाने के हम बात करनी छोड़ दी थी लोगों से क्योंकि उनके काम नहीं होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं अब उन लोगों से पूछती हूँ कि किस लिए आप यहां पे इस शख्स के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करें। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो, बस बात खत्म कर रही हूं। बातें तो इतनी हैं कि कुछ शायद किसी वो लग रहे होंगे कि पता नहीं कुछ मज़ाहिया गुफ्तगू भी बीच में हो ही रही है, लेकिन वो बेसिकली तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये रोने का मुकाम है। जिस तरह मीटिंग्स में हमें कहा जाता था, जिस तरह से हमें बात की जाती थी, और अगर कोई बात करने का क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे ज्यादा बुरा बोलेगा उसको मिनिस्टर बना दो, जिसको जितनी ज्यादा गाली आती है उसको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में भेज दो, जो सबसे वाहियात गुफ्तगू करेगा वो मेरा हार्ड हिटर है, जूं तालियां बजा के इसको भेजो, इसको भेजो। बात नहीं ना, मतलब बात कोई है ही नहीं, को करने वाली बात टूरिज्म 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 किधर गई? पीट पीट के तो मैं थक गई। वो दरख्त लगा दें थल में, जब वो वजीर जंगलात वो सत्यान खान साहब थे, 4 बार उनसे मिली, मैंने कहा थल में लगा दें, हमें हमारे भूल जाएंगे किसान, हम सारे पूरी हीट वेव आती है, हम हशर हो जाते हैं हमारा गर्मियों में, और जेठ हाड़ जो पंजाबी के महीने हमारे होते हैं, वो पंजाबी स्पीकिंग मुंह से वही महीने निकल आते हैं। तो मैं वो क्या कहते हैं ना, मियाँ अली दे लोग ए वजह अवार्ड मिल गया, मैंने खुशाब रानी हूँ, ओ मियाँ अली दे लोग याद है, ये अपने लोगों को कौन नहीं करते, वहां जाके मियाँ वाली के लोगों, और ये नहीं भाई मैं अपने घर आया बैठा हूं, मेरे अपने लोगों, ये भी नहीं पता, मियाँ वाली के लोगों, और मियाँ अली आदे पे भाई अज सजना वसदा है गैरा कोल, जिदा मान वधाया मैं माही, तेकू हर कोई झिड़का देंदा है, तेकू गल न लाया मैं माही, ओ मियाँ अली दे लोग पिटेंदे पैन, आज पेंसन तो मुंह विखावन जो गए नस छोड़िया, चलो मर्जी क्या आख सकते हैं जनाब, मत्ता दें दें। मैंने न्यूट्रल अंपायर लाया मैं पहली बार, तो अब न्यूट्रल से क्यों चिड़ हो रही है? मैं वो वाहिद कप्तान हूं जो न्यूट्रल अंपायर लाया, होंगे अब न्यूट्रल से चिड़ना खाएं। फिर कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, वो सारे अंपायर जानवर थे जब इन्होंने मैच जीते। फिर कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे मैं क्रिकेट में मैं, क्योंकि मिसाल ही 2 चीज़ों से शुरू होती है ना, या क्रिकेट से या केपी से, तीसरी बात है नहीं बताने वाली, अब केपी भी बताने जोगा नहीं रह गया, तो वो यूं है और यूं है, और मुझे पता है, मैं इतने सालों से लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूं। मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पहले नेशनल तो सीख लो, और इंटरनेशनल तो नजर आ रही है झंडा, और ताना पैसा जो साढ़े सिर के उत्ते आके बह गया वे, पर अल्लाह करे कामयाब कोई नहीं होना। अगर ये क्राइटेरिया है, रोनाल्डो को ना बुला ले पाकिस्तान में, स्पीकर साहब क्या राय देते हैं आप? स्पीकर साहब वो अफ्रीकी कैप्टन से 2 वर्ल्ड कप जीते, उसको बुला लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3-4 वर्ल्ड कप जीते हैं, और बाबर आजम आजकल बड़ा अच्छा फॉर्म में जा रहा है, और तो और महेंद्र सिंह धोनी का तो रिकॉर्ड है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी, T20, वर्ल्ड कप और एशियन कप जीता हुआ है, उसका रिकॉर्ड है, फिर उससे अच्छा तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, बुला रहे धोनी को। आप लोग क्या मशवरा देते हैं? अगर ये क्राइटेरिया है तो मिन्नतें तरले करते हैं जाके कभी आके चला दे, और ये बात करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं, इनकी सारी बातें झूठ साबित हुई। राना सनाउल्लाह साहब को फरमा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 3 महीने केपी से नहीं निकले डर के मारे, इस हुकूमत ने तो कोई केस नहीं बनाया, जब उन्हें पता लगा अच्छा नहीं बना रहे, हालांकि बनते थे पर पता नहीं क्यों नहीं बनाए, शायद ये हुकूमत बताना चाहती थी कि हम सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, वो शेर हो गए। अच्छा बस ठीक है, इन्होंने तो लिए जो लोगों को कहते हैं, और दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत, हर वो काम किया जिसे दूसरों को मना करते हैं, और हर वो बात करते हैं, क्योंकि मोमिन का आईना होता है जनाब स्पीकर। और मैं अभी वो क्या कहते हैं अशार का इस्तेमाल इसलिए कर देती हूँ कि वो बहुत लंबी बात चंद उसमें सिमट जाती है, तो ये तो मुझे आप जितना मौका देंगे, मुझे आप रोज मौका दें, मैं रोज 1 घंटा बात करूंगी, किसी छोटी छोटी बात पे वो इतनी हो जाएगी बात। मैं सिर्फ इल्तिमास करना चाहती हूँ, हमारी 75वीं यौम आज़ादी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम अभी भी आज़ाद पूरी तरह नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह हमें उधर से तो आज़ाद हो गए, तो ये इस तरह ये लोग हमें अपने गुलामी में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस गुलामी से भी बाहर निकलना चाहिए। खान साहब फरमाते थे सिखाया ना हमें क्या करें, हम क्या करें, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सीखा है।
शुक्र है सही वाले सीख के जल्दी से निकल आए साइड पे, बातें बाकी की बात वाली नहीं मानी। तो उस टाइम ज़ाहिर है उन्होंने काबू करना था यूथ को, तो वो सही नज़रिया, और हम भी कहते हो तब्दीली तब्दीली, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। वो नई चीज़ें तो जनाब स्पीकर वो कल एक बंद मोबाइल लिया है, पैक बिल्कुल खोला तो ख़राब निकला, तो नई चीज़ें तो यूँ भी हो सकती हैं। तो उन्होंने सिखाया था बोलना, वो कहते हैं जी जो चीज़ ठीक ना लगे बोलो, ठीक नहीं लगती थी बोलते थे, जो बोलता था वो जहर लगता था, फिर अगली बार उसको बोलने नहीं देते थे, और फिर कहते थे एक मिनट आप जो है ना, आप जो बात करें आपको पता ही नहीं है। वो कहते हैं मैं अकले कुल्लू नाउज़ बिल्ला, वो यूं है। अच्छा वो यूं है, अच्छा अगर आपको इतना पता है, आपको ये नहीं पता बजट पे यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं एक तो तस्बीह ऊपर 4 साल के बच्चों की तरह खेल रहे जैसे बॉल है हाथ में, प्राइम मिनिस्टर साहब, और फिर कह रहे हैं कि ये मैं पीछे बैठी हुई थी, ये खत्म करो, ये इसको यूं करो, कब बस बंद करो, ये क्या। तो हमने कहा खान साहब ये रूल्स नहीं है, एक एक पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ेगा। वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं मुझे सब पता है, आपके कान के, नाक के, आंख के, हाथ के, पैर के, सर के नीचे ऊपर दाएं बाएं करप्शन हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। फिर कहते हैं सड़कें बनाने से, यूसुफ रजा गिलानी साहब की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तरक्याती कामों से वोट मिलते तो यूसुफ रजा गिलानी ना हार जाता। फिर मियाँ वाली को भी क्यों पूरा इतने तरक्याती बजट दिए, क्यों दिए? उस्मान बुज़दार ने कितने अरब लगा दिए अपने, क्यों? शाह महमूद कुरैशी को अरबों के बजट क्यों दिए? और वो जो बकौल उनके तोशा खाना की चीजें बेच के तो मैंने बनी गाला की सड़क बनाई है, तो ना बनाए ना। आप तो कहते तरक्याती कामों की जरूरत ही नहीं है, कौमें ऐसे थोड़ी बनती हैं, बनी गाला भी पड़ा रहता, क्या फर्क पड़ता था? कौम बनाए आप? नहीं, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आज कह दूं कि खान साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, माई बाप ये लें, यस सर, वो कहेंगे जवेरिया बहुत अच्छी बच्ची है। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, कितनी बार इनके पास जाके बात की, बात ही नहीं सुनते थे। फिर अवाम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों का तो इन्होंने जीना हराम कर दिया। अवाम को हम नहीं जवाब दे सकते थे, टीवी प्रोग्राम्स में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि कितने झूठ को डिफेंड करते, कॉल्स उठानी छोड़ दी थी, नहीं बोल सकते थे और झूठ। मैं ये कोई नहीं कह रही कि ये सारे दूध के धूले हैं या कि हर किसी में खराबी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। बहरहाल जनाब स्पीकर, अब सवाल ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो कल का फैसला आया है, इमरान खान से ही सीख लें प्लीज कि लोगों को कैसे बताते हैं। इस बारे में तो दाद देना खान साहब को, वो बड़े प्रोएक्टिव हैं। वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया का दौर, ये कहते थे फेक न्यूज फिलहाल ढिमकान, इतनी ज्यादा फेक न्यूज इनके दौर में बनी है, और अब तक फेक न्यूज पे ही सारी पॉलिटिक्स चल रही। अवाम हमारी बेसिकली मासूम है। अब मैं अपनी बात खत्म करूंगी स्पीकर साहब कि मैं ये इल्तमास करना चाहती हूँ, जो भी साहिब इक़्तिदार और जो रेलेवेंट इसमें लोग हैं वो, और हुकूमत वक्त, इमरान खान पे एक तो उससे कहें कि आके साबित करे पहले ये जो उसने लेबल लगाया, दूसरा कमीशन जो बने और बायपार्टिजन कमीशन बने, न्यूट्रल चीजें हो, तहकीकात कराएं। उस एक वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है की वो कराएं। जो भी अगर उसमें सजावार कोई निकलता है, अवल तो है ही झूठ, उसको कटहरे में लाएं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उसको दें सजा, एक आड़ी मुकाओ। दूसरा डिक्लेरेशन दें, सबूत इकट्ठे करे हुकूमत। अब इनका काम है, जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास और पूछें इमरान खान से, बताएं इसकी तहरीक पाकिस्तान जो मैंने इंसाफ के नाम पे बनाई थी, इंसाफ कौन सा इंसाफ, ना तहरीक, ना इंसाफ, ना पाकिस्तान। और फिर कहते हैं कि हुसैनी लश्कर, इमाम हुसैन ने तो मौला अली अकबर को सबसे पहले उतारा था मैदान जंग में। इनसे कई कासिम मुसलमान को पाकिस्तान लेके आए डंडे खाने के लिए, नहीं लाएंगे। लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये। आप हुसैनियत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ये मिसाल देते हुए भी। आप मजहब का कार्ड खेलते हैं, आपको पता है कि ये कार्ड बिकता है, खून खराबा होगा। आप वो कहते हैं ना कि अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है, फकीर है ना, हमारी अवाम मासूम है। अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनामे वफा, तो कभी ये मजहब कार्ड खेलते हैं और कभी वफा का कार्ड खेलते हैं कि जी गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। अपनी गुलामी से तो निकल ही नहीं रहे। हुकूमत वक्त ये करे, इस मसले को उजागर करें, जगह जगह बताएं। आप अवामी नुमाइंदे यहां सारे जितने भी जिस पार्टी से हैं, अपने हलकों में जाएं, लोगों में बैठें, उनको बताएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये चीजें सारी की सारी फैक्ट्स एंड फिगर रखें, लोगों को बताएं, कॉर्नर मीटिंग्स करें, अवाम में जाएं
और उनको बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये आप लोगों का फर्ज है। और जो कानूनी तकाजे पूरे करके ये इमरान खान को तो बताएं आइन का आर्टिकल 17 क्या इसने तोड़ देना था, जो बड़ी बात हो गई। आर्टिकल 6 के तो पहले भी जुमरे में आ रहे थे, जो इस कुर्सी पे बैठ के धज्जियां उड़ाई गई। इनके लिए तो ये मामूली सी बात है। ये आइन की किताब जनाब स्पीकर यहां पढ़ी को नहीं है, चले फर्जी बना लेते हैं कि अगर ये आइन की किताब है इनू इत्थे रख दो, तुसी भी तैसी भी घर चले जाना। यहां पे 2-4 लोग बिठा देते हैं, वो जो हैं जिनके बारे में हमें भी गिले रहते हैं, उनको भी रहते हैं, अगर तो वो हैं। वैसे तो मादर से वो नहीं भी होते तो उनको कहते हैं आ जाओ जी, अल्लाह का नाम है, बचा लो। तो हमारा यहां होने का कोई मकसद नहीं है। अगर हम कवानीन बना नहीं सकते, उन पे अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो इस असेंबली का भी कोई मकसद नहीं है। ये करोड़ों रुपया रोज का जो खर्च हो रहा है, और मैं जो यहां खड़े होकर कब से बोल रही हूं, कोई मकसद नहीं है मेरी इन बातों का। अमल करें, कानून बनाए, तरमीम करें जो हकीकत में हक है, और उसके ऊपर ये सारा अमल दरामद होना चाहिए। और आखिर में जनाब स्पीकर चंद अशआर सुनाऊंगी। बहुत जज्बाती हो रही हूँ, कहीं और जज्बाती ना हो जाऊं। और जब आप ज्यादा जज्बात में होते हैं तो मुंह से ऐसी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जोश खिताबत में, कि जो नहीं निकलनी चाहिए। तो यूं तो मुजरिम की हर एक बात भुला दी जाए, बेवकूफी पे मगर सख्त सजा दी जाए, अदल होता रहे पर कोई सजा ना पाए, शोबदाबाजी की तारीख बढ़ा दी जाए, काजी बहरा हो तो गूंगे को वकालत देकर 4 अंधों पे समाअत ये दिखा दी जाए, लोहे गुमगुश्ता में हर फैसला करके महफूज पढ़ के तहरीर शहनशाही सुनाई जाए, हक मुकर्रर सुने जाने का है तौहीन कज़ा, एतराजात पे ताजीर लगा दी जाए, और जनाब स्पीकर अपने आमाल पे गड़ जाए जमी में फिलफौर, अदल की आंख से गर पट्टी हटा दी जाए। और आखिरी शेर है कि अदल के फैसलों में पुख्तगी आ जाए कैस, अदल के फैसलों में पुख्तगी आ जाए कैस, एक कटहरे में अगर आग जला दी जाए। बहुत शुक्रिया।